देवभूमि केदारनाथ, जहाँ भगवान केदारनाथ की साधना में बड़े बड़े तपस्वी आज भी लीन हैं। केदारनाथ के दर्शन के लिए लोग देश भर से यहाँ मोक्ष प्राप्ति और भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए लंबी संकरी यात्रा तय करके आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी। कहते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम की कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का किस्मत रहस्य में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से ये स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वैश्य केदारस्य घनाशिनः यो गच्छे बद्री तस्य यात्रा निष्फलताम व्रजते। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ मानी जाती है। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदार पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव मात्र हत्या के पाप से मुक्त पाना चाहते थे। इनके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसीलिए भगवान शंकर अंत ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय, बैल और भैंसे निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर की नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंसे भूमि में अर्थ ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर भैंसे की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है केदारनाथ धाम, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फीट ऊंचा चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80 शताब्दी के लगभग का माना जाता है। मंदिर की छत पर 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। केदारनाथ मंदिर के अंदर एक शिवलिंग रखा हुआ है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। ये थी केदारनाथ धाम की कहानी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए किस्मत रहस्य।